पहली बात तो यही है कि क्या आप लोगों को लगता है कि रोमांस कोई एक डिस्कशन भी है, एक डिबेट भी है? रोमांस किसी को ऐसा लगता है कि रोमांस एक डिबेट भी है, एक डिस्कशन भी है? कि लगता है? एग्जैक्टली। आप लोग क्या लगता है, रोमांस कोई डिबेट है, डिस्कशन है कि करने की तो चीज है, करने की तो बिल्कुल चीज है। अच्छी बात है, लेकिन क्या किया जा रहा है? सवाल ये बड़ा है। और एग्जैक्टली रोमांस है क्या? क्योंकि हम लोग ये भी कर सकते थे, जैसे हमने पहले भी कहा था, कि हम इसे सीधे सीधे सेक्स पर बातें कर सकते थे। स्पर्श मतलब सेक्स है अपने आप में। कम से कम जो भारत का दर्शन, उसमें स्पर्श का जो सबसे बड़ा जो स्वरूप होता है वो सेक्स होता है। तो हम सेक्स पे बातें कर सकते थे। वो ज़्यादा मार्केट भी बड़ा है उसका, और सुनने वाले भी ज़्यादा उसको सुनते हैं। लेकिन हम लोगों ने रोमांस चुना, उसका एक गहरा कारण है। भारत में हर एक प्रश्न के 3 उत्तर बनते हैं। भारतीय दृष्टि से मैं ये बात हमेशा रिपीट करता हूँ कि भारत की दृष्टि में किसी भी सवाल के 3 उत्तर बन जाते हैं। उसका कारण ये है कि जब ब्रह्म ने अपने आप को प्रकट किया तो एक में नहीं प्रकट किया, उसने 3 में प्रकट किया। स्वयं को त्रिगुणात्मक प्रस्तुत किया, जिसको हम लोगों ने ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली लक्ष्मी सरस्वती या ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे हमने कह के कॉल कर दिया। या आगे बढ़कर हमने कहा वो देवता बन गया, वो मनुष्य बन गया, वो दैत्य बन गया। ऐसे हमने डिवाइड किया। हमने हर चीज को 3 में आंसर किया। और मजेदार बात यह है कि किसी भी सब्जेक्ट को हमेशा 3 कोणों से देखा जा सकता है। एक सीधा मैथमेटिकल उसका लॉ है बना हुआ। कोई भी बात होगी उसके 3 कॉर्नर बन जाएंगे हमेशा। प्यार के साथ भी यही होगा, नफरत के साथ भी यही होगा, हर चीज के साथ होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारत में हमने जीवन को जब उत्पन्न होते दिखाया तो उसके 3 महत्वपूर्ण खंड कर दिए। एक में हमने देवता को बिठा दिया, एक में हमने मनुष्य को बिठा दिया, एक में हमने दैत्य को बिठा दिया। देवता और दैत्य पहले और मनुष्य बाद में उत्पन्न होता है। ये खास बात है, याद रखना। कई एंगल्स इस पे बात हो रही है या मैंने कभी की भी होगी, बट आज हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ काम के आईने में देखेंगे। केवल काम। भारत में 4 प्रकार के पुरुषार्थों की चर्चा हुई: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और उसमें भी जो प्रधान, जो सबसे महत्वपूर्ण, जो उसका बीज बना, वो बना काम। क्योंकि यदि काम नहीं तो फिर किसी भी अन्य चीज की उत्पत्ति की संभावना नहीं रह जाती। यहां मैं बच्चे पैदा करने की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बात कर रहा हूं उत्पत्ति की। चूंकि ऐसा एक हमारे यहाँ वैदिक कॉन्सेप्ट भी बना हुआ है कि और नारायण के अंदर ये कामना हुई, ये संकल्प हुआ कि क्यों न मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो एक्सप्रेशन जो होता है, उसको आने के लिए जो फोर्स होता है, हम अपने आप को एक्सप्रेस करें, इसके लिए जो फोर्स आती है वो काम होती है। उसी से हम एक्सप्रेस होते हैं, उसी से ये पूरी नेचर एक्सप्रेस हुई है। और फिर इस नेचर के भीतर जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं वो सब के सब बिकॉज ऑफ काम होते हैं। कोई एक्सप्रेशन नहीं होता यहाँ पर अगर उसके पीछे काम नहीं काम कर रहा है। ठीक है। अब ये हो सकता है कि आपको लग सकता है कि प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सोलर सिस्टम चल रहा है, इसमें काम कहाँ है? तो ये थोड़ा दृष्टियों का खेल होगा। समझते 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 शायद आपको किसी दिन समझ में आ जाएगा कि वहां भी वो जो पुराने जमाने का एक गाना है ना, क्या है, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली है मिलने। पोएट को ऐसा लग रहा था कि धरती जो है वो सूर्य से रोमांस करने के लिए जा रही है और उसने तारों के कपड़े पहन रखे। इट्स ब्यूटीफुल। इस ब्यूटीफुल पॉइंट पे ही हम लोगों को बात करना है कि रोमांस है क्या और हमारी जिंदगी में उसका दखल क्या है और क्यों है। तो जो बेसिक इंस्टिंक्ट हुई एक तरह से, उसमें सेक्स हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है और पूरी दुनिया की वो है। फ्लावर्स में भी वो आपको मिल रही है और जानवरों में भी मिल रही है, लगभग सब में मिल रही है, अलग अलग तरह से मिल रही है। क्योंकि सबसे पहले देवता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बात को।
बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग इस पर भी गाली देंगे मुझे बाद में, लेकिन समझना तो है ही। सारे देवता हमारे यहाँ सेक्स का प्रतीक है, सभी काम से उत्पन्न होते हैं या सभी के सभी काम हैं। इसीलिए देवताओं को कामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। ध्यान देना इस बात को। सभी देवता, ऐसा नहीं केवल कामदेव या रति हैं, नहीं, सभी के सभी देवता, जितने देवता हमारी परंपरा में हैं, सभी काम के प्रतीक हैं। एक प्रकार से मोटे मोटे तौर पर प्रेम या सेक्स के प्रतीक हैं। शायद यही कारण है कि पुराणों में ये बात जो है बार बार रिपीट की जाती है कि इंद्र जो है वो काम का भूखा है, सेक्स का भूखा है, देवताओं का राजा है। देवताओं के राजा को हमने किस चीज से सबसे अधिक परेशान दिखाया है? सेक्स से परेशान दिखाया है। देवताओं की मेजर प्रॉब्लम है सेक्स। कोई भी देवता जो होगा उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी सेक्स। ध्यान रखना इसको दिमाग में। सेक्स उसकी बेसिक प्रॉब्लम होती है, मतलब हमारी दृष्टि से, उसके लिए नहीं। जैसे फूल के लिए खिलना उसकी प्रॉब्लम नहीं है, पर हम में से कईयों की प्रॉब्लम है। ठीक, दिल कली का लरज लरज उठा, जिक्र था फिर बहार आने का। शायर को ये लग रहा है कि कली का दिल जो है वो कांप रहा है क्योंकि बाहर आएगा और उस कली को फूल बनना पड़ेगा। जो अंडरस्टैंड, हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, फूल की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे देवता की प्रॉब्लम नहीं है सेक्स, देवता की प्रॉब्लम नहीं है काम, हमारी प्रॉब्लम है। इसलिए हमने उस प्रॉब्लम को उठा करके देवता के ऊपर भी लगा रखा है। इंद्र को तो वो तो स्वयं ही काम है। हम सब के भीतर जो काम है, जो वासना है, उसका जो सेंटर है, उसका जो सबसे बड़ा जो सोर्स है, उसे वेदों ने इंद्र कहा है। अब इसमें बहुत सारे पौराणिक कहानियां भी हैं, बहुत कुछ है, पर वो कभी और चर्चा में आएगा। अभी मैं सिर्फ पॉइंट्स पे बात कर रहा हूं क्योंकि हमें रोमांस पे बात करना है। खालिस सेक्स जो है वो केवल और केवल देवताओं की शक्ति है अथवा केवल देवताओं की क्षमता में है। दिमाग में रख लेना, प्योर सेक्स केवल और केवल देवताओं के द्वारा हो सकता है, ये हमारे बस में नहीं होता। ठीक है, बहुत ही दैवी है। इसलिए भारत के मंदिरों में, कुछ प्राचीन मंदिरों में इस तथ्य को समझते हुए देवताओं को संभोगरत लगातार दिखाया गया। ये बात पश्चिम से आने वाले लोगों को नहीं समझ में आ रही थी, मध्य एशिया से आने वाले लोगों को नहीं समझ में आ रही थी, चीन जापान के लोगों को भी उतनी ठीक से नहीं समझ में आई। यद्यपि चीन जापान, अमेरिका के लैटिन अमेरिका के हिस्सों में ग्रीक और इजिप्शियन या बेबीलोनियन दुनिया में भी आपको ये मिलता है, वहां पे भी देवताओं को सेक्स से भरा पूरा दिखाया गया है। जीएस की कहानी आपने पढ़ी होगी, या विनस की कहानी आप पढ़ते हैं, या डायना की कहानी पढ़ते हैं, ग्रीक की तमाम कहानियां, बेबीलोन के तमाम देवताओं की आप कहानियां पढ़ते हैं, मिस्र के बहुत सारे देवताओं की कहानियां। ये हैरत नहीं होती है। इसका दो ही कारण हो सकता है, या तो आदमी के लिए सेक्स बहुत बड़ी एक फैंटेसी थी उस जमाने में, क्योंकि नया नया उसने ये सीखा था, ये बिल्कुल नया था, पहली बार उसने सेक्स को अपने ब्रेन में पहुंचाया था। उसके पहले सेक्स सिर्फ उसके शरीर में था, लेकिन जैसे उसको ज्ञान मिलता है, जैसे उसको नॉलेज मिलती है, जैसे उसको बुद्धि आती है, वैसे उसका सेक्स उसके विचारों में चला जाता है, उसके थॉट्स में चला जाता है। दुनिया का कोई भी जानवर, यहां तक कि छछूदर जो बहुत ज्यादा सेक्स करता है, वो भी सेक्स के बारे में विचार नहीं करता है। कोई भी जानवर जिनको हम बहुत ही कामुक जानवरों में गिनते हैं, उनमें से कोई भी जानवर सेक्स के बारे में सोचता नहीं है। इंसान फिजिकली उतना एक्टिव नहीं है सेक्स को लेकर के जितनी छछूंदर है, ठीक है, लेकिन वो सोचता बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा। तो ये भी हो सकता है, मैं अभी वामपंथी दृष्टि से कह रहा हूं, एथिस्ट होकर के कह रहा हूं, कि ये भी हो सकता है कि चूंकि सेक्स एक नई नई चीज थी, जैसे आज कोई नया एक गैजेट आता है और हम लोग एक नया फोन लेते हैं और उसमें कई दिन घुसे रहते हैं, शायद मानवता की शुरुआत में ऐसा हो रहा हो, सेक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बन गई हो, इसलिए पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी जब विकसित हो रही थी तो वो सेक्स पे नए नए प्रयोग कर रही थी, और चूंकि वो प्रयोग इंसानी रूप में नहीं हो सकते थे, तो वो सब यूटोपिया में जाकर के स्थापित हो जाते हैं, वो देवताओं के थ्रू हो रहे होते हैं। मगर मैं इसके उलट इस बात को कह रहा हूं, जिसको मैं मानता हूं या जानता हूं,
कि सभी देवता काम स्वरूप होते हैं, सभी देवता। इसलिए हमारे यहाँ जब ऐसे देवताओं का भी चित्रण किया गया, जैसे राम का चित्रण किया गया, कृष्ण का चित्रण किया गया, जिनको हम लोगों ने बहुत ही पवित्र दिखाने की कोशिश की है, और तब तक शायद पवित्रता में सेक्स एक धब्बा बनने लग गया था, तब भी दबे छुपे शब्दों से हमने, तुलसी भी 16वीं शताब्दी में कही दे रहे हैं, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। ठीक है ना? अनेक अनेक करोड़ों कंदर्प, करोड़ों कामदेव जो हैं जिसकी छवि में समाहित हो जा रहे हैं, वो राम है। और भगवान को तो, कृष्ण को तो मदन मोहन ही कह दिया गया। ठीक है, जो काम को भी मोहित कर ले रहा हो अपनी, तो मदन माने सेक्स, जो सेक्स को भी आकर्षित कर लेता है अपनी तरफ, वो है मदन मोहन। ठीक है, शिव के लिए तो लिंगाष्टक ही पूरा का पूरा है। बहुत सारे लोग मुझे समझा रहे होंगे पिछले कई दिनों से, बहुत सारे मेरे वीडियोस में न्यूडिटी पे जैसे पिछले दिनों बात हुई थी किसी दिन, और उसके बाद फिर रोमांस पे मैंने लास्ट टाइम शायद बात की, तो बहुत लोगों ने लिखा कि आप गलत तरह से व्याख्यात कर रहे हैं, लिंग के मानी ये नहीं होते, लिंग के मानी लक्षण होते हैं, प्रतीक होते हैं। अब कम से कम मुझे तो जानने की जरूरत नहीं है, इतना सब तो बचपन में ही सब जान लिया था, पढ़ लिया